अपॉइंटमेंट इस आधार पे कैंसिल कर दिया, अपात्र कर दिया है कि ग्रेजुएशन जो है बीएड के बाद का है। ग्रेजुएशन बीएड के बाद का है, जबकि 2 ग्रेजुएशन है हमारा। ऑलरेडी हम ग्रेजुएशन 2009 में कर लिए थे, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद फिर एक और ग्रेजुएशन किए। शिक्षक इंग्लिश के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। हाँ, उसमें ग्रेजुएशन इंग्लिश में अनिवार्य है, और बीएड में इनका जो सब्जेक्ट था हिंदी का है। नहीं, ये अपात्र किए हैं। अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया हमारा। अपॉइंटमेंट जो है नहीं तो आप सर्विस में कहीं थे? नहीं। अच्छा। वी हैव फेस्ड द एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, देयर आफ्टर सेलेक्टेड। और विच ईयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस? ये है 2023 का है। 23 का। P1 बस उतना ही है कि जबकि एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा बीएड लिखा है और ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। हाँ, और हम जो है दोनों ग्रेजुएशन किए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है भाई। इसमें बस एक ही चीज बताना, जैसा माइलॉट डिसाइड जैसा माइलॉट नहीं, एक बार आर्गुमेंट हुआ है इसमें, मैं पे हाँ, वो पहले भी डिस्कस हुआ था। राम टेके जी किए थे। हाँ, इसमें बस ये था कि जैसे पेज नंबर 16 में इनका बीएड का जो डिग्री है, इसमें देखेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग हिंदी। सर बीएड का संरचना ऐसा है कि वो उनको जो लैंग्वेज चूज करना है, ये हिंदी 1 साल पूरा ये शालाओं में जाके हिंदी पढ़ाने का इनको पूरा ट्रेनिंग मिला है बीएड में। अब ये इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पे ये थोड़ा सब्सटेंशियल इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि बीएड आपने किया हिंदी मीडियम से, पहले हिंदी में पॉलिटिकल साइंस से बीए कर लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर बीए किया, उसमें आपने हिंदी सब्जेक्ट चूज किया, आपने पूरे बीएड के दौरान पे हिंदी पढ़ाने की ट्रेनिंग ली। तो इनका अपॉइंटमेंट कहाँ होने वाला है? अब ये इंग्लिश टीचर में कहाँ? शाला में, स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल में कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में? ये बताइए ना मेरे को, तब मैं बताऊं। ऐसा हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल में ही होगा ना, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के लिए। हाँ, तो इंग्लिश का तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया ही है। सो फार एज दी बीएड पार्ट इज कंसर्न, बीएड तो वैसे ही होगा जैसा कोई हिंदी में पढ़ाया है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। ट्रेनिंग है, मेन सब्जेक्ट जो उसका है उससे फर्क पड़ना चाहिए। तो ग्राउंड है वो यही है कि बीएड में इनका जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। सब्जेक्ट वाइज बीएड होता ही तो आप बताइए ना, कोई अथॉरिटी लाएंगे? ये मैं डिग्री में ही दिख रहा है इनके। बताइए टॉपिक में सर एनसीईआरटी का सिलेबस लगाया हूं बीएड का, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा अथॉरिटी लाके दिखाइए ना कि बीएड इज मेंट फॉर गिविंग स्पेसिफिक क्या बोले उसको, ट्रेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। नो टीचिंग वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिए नहीं होता है। तो जो हम होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस पढ़ाता है वो भी तो बीएड करता है। तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक साइंस का ही स्पेशलाइजेशन उससे हुआ, ऐसा नहीं होता है। वो दिस इज ए ट्रेनिंग फॉर गिविंग टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, नॉट मेंट फॉर एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वो तो हिंदी वाला भी जाएगा या इंग्लिश वाला भी जाएगा, तब तो साइंस वाला जाएगा तो उसका अलग से बीएड होगा, ऐसा बताएं। सब्जेक्ट है सर चूज करने का, साइंस वालों के लिए अलग सब्जेक्ट है चूज करने का। एनसीईआरटी का मैं सिलेबस लगाया हूं, उसमें कहीं ऐसा नहीं है। साइंस वालों का इनके मतलब बीएड के डिग्री को ही देखें, जैसे दोनों पिटीशन है, मैं भी देखना चाह रहा था इसमें कि किस तरीके से है। तो बीएड का जैसे दोनों पिटीशन का डिग्री देखे पिटिशनर का, तो इन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ हिंदी में ट्रेनिंग लिया। फिर जो दूसरा स्ट्रीम रहता है इसमें, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं कि जैसे आप मैथ्स लेके आप बीएड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में फर्क क्या पड़ा? अच्छा सर, तो ऐसी और भी लोग थे, उनका लड़के भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, 2 लोगों का ये उसमें लगाया भी हूं मैंने अपने बिलासपुर जिले का। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। ये पेज 21 में देखेंगे, लड़के 2 लोग को अपात्र किया था, उसको उन्होंने अलाउ भी कर दिया सेम ग्राउंड पे। पेज 21 देखते हैं किस पिटीशन में लगाया आपने उसको? ये पहला वाला पिटीशन 4904 ईश्वरीलाल 04 में। जी। कौन सा पेज 21 कौन सा कौन से पेज में है? पहला और 2 है, फर्स्ट एंड 2। इसमें रिमार्क में है स्नातक 2013-15 एवं बीएड 2011 में। पेज बताइए ना, पेज 21 पेज 21 ये पहला नाम है 4904 में ना जी। तो आप 21 में, तो आपको उसमें 21 पेज नंबर दावापति। ये सिलेक्शन का है क्या? अच्छा, अपॉइंटमेंट नंबर 1 और 2।
मनोज केसरी, अमन स्वर्णकार, इनमें भी वही आपत्ति था, लास्ट में आपत्ति लिखा हुआ है। बीएड 2011 में उत्तीर्ण के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र। ये दावा आपत्ति था। इसके बाद फिर इनका बाद में दावा आपत्ति क्लियर होकर अपॉइंटमेंट हो गई। ये अगले, इससे पहले वाले पेज में है, पेज 19 में और 20 में। 19 में 98 नंबर में अमन सोनकार, इन्हीं को बाद में अपॉइंटमेंट मिल गया। और किसको मिला, किसको मिला? ये इसी को जिसका दावा आपत्ति था, जो पहले पेज नंबर 21 में, मुकेश केसरी, अमन स्वर्णकार। देखिए भाई, इसका क्या कहेंगे बताइए, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ है? वैसे ये लिस्ट है, ये तो पेज दावा आपत्ति है ना, दावावती पहला वाला था लड़की। उसके बाद जो है, ये लोग को पात्र पाए गए, चयनित अभ्यर्थी के पदांकन आदेश पृथक पृथक तैयार। ये पेज नंबर 18 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट के बारे में। हाँ, ये इनको मिल गया है जी। अमन सरकार का दिखता है, अमन का है, दूसरे पेज में उसका भी है, मनोज केसरी का, पेज 20 में। बताइए, आपने दे भी दिया ना दूसरे को। ये लिस्ट का शुरू का नहीं है पेज, दूसरा है। और एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा, सिंपल बीएड लिखा हुआ है कि पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, सब कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं तो रिजम्पशन तो यही रहता है कि आपका ग्रेजुएशन या बीएड का डिग्री लेंगे। हाँ, बीएड का देंगे। हाँ। और जो जिसने इसको किया होगा, इसको इवेलुएट किया होगा, उसने देखा होगा कि अरे ये तो बीएड का डिग्री का डेट और ग्रेजुएशन का डेट तो बाद में दिख रहा है। ये पता नहीं होगा कि आपने दूसरे सब्जेक्ट से, इंग्लिश में आपने बीएड ग्रेजुएशन जो है वो बाद में किया है, और आप दूसरा सब्जेक्ट कौन था आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने बीएड कर लिया है, इसलिए ऐसा मान रहे हैं। इसमें कोई इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं? माय लॉर्ड, पैरिटी वाले ग्राउंड पे तो इनका बन रहा है, मैं एक बार इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ कि इसमें क्या ले लीजिए। माय लॉर्ड, पैरिटी पर तो है, बनता है। माय लॉर्ड, कैसे डिनाई करेंगे इनको? माय लॉर्ड, तो बताइए कब रख लें? वीक आफ्टर नेक्स्ट कर लेते हैं माय लॉर्ड इसको, या नेक्स्ट वीक भी, जैसा आप बोले। मेरे को किसी पूछना है इसमें। Learned counsel for the petitioner submits that on the same grounds and issue in which the application for the petitioner has been rejected for his appointment, stating that he has obtained his graduation degree after his BEd degree, as such he is not eligible. On the same ground, the other persons similarly situated, other assistant teachers, namely, कहाँ पर है बताइए? मंजू केसरी। हाँ, मंजू केसरी एंड एक और है अमन केसरवानी। अमन केसरवानी has been given appointment against whom same objections were made. Upon this, and counsel for the respondent submit that they will seek instruction in respect of parity of the petitioner for getting appointment. As such, list the matter week after next.